नमस्कार। जब भी आप इन्वेस्ट करिए राइट एसेट क्लास में करिए। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, एक दोस्त ने बैंक में एफडी कर दिया, एक दोस्त ने गोल्ड परचेज़ किया और एक दोस्त ने म्यूचुअल फंड में परचेज़ किया है। अब आप आज से 10 साल के बाद कंपैरिजन करिए या पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि किसका सबसे ज़्यादा पैसा बना। सबसे ज़्यादा जो पैसा बनेगा वो हमेशा म्यूचुअल फंड में बनेगा, सेकंड नंबर में गोल्ड और थर्ड नंबर में बैंक। इसी तरीके से आपको ये खुद से डिसाइड करना है कि कहाँ पैसा बनने वाला है, किस एसेट क्लास में पैसे को डालूं। देखिए, आप बैंक में रख सकते हैं, उसका अलग बेनिफिट है, गोल्ड परचेज करेंगे उसका अलग बेनिफिट है और म्यूचुअल फंड में रखेंगे उसका अलग बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि ये खराब और ये अच्छा। बैंक में रखते हैं तो बैंक में आपकी लिक्विडिटी है, कहीं पैसे निकल के आती है, 100% सेफ है। ठीक है। गोल्ड में परचेज करते हैं तो गोल्ड आपको फिजिकली रखना है, लेकिन एक गोल्ड का एक अलग ही वैल्यू है कि आपने गोल्ड परचेज किया। म्यूचुअल फंड में रखते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ भी लिक्विडिटी है पूरी तरीके से, कभी भी आप पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रिस्क भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। रिस्क को समझना है। जिस दिन आपने रिस्क को समझ लिया उस दिन आप म्यूचुअल फंड में पैसे को बना लेंगे। सबसे बड़ा जो मेन जोखिम है कि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है, इस लाइन को समझना है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है, इसको अगर क्लियरिटी आ गई, दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई, तो आपका पैसा 100% बनने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एडवाइजर के साथ सही बैठिए और सही सलाह लीजिए और खुल के बात कीजिए उनसे कि मुझे किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग है, मेरे बच्चों की पढ़ाई है, मेरे बच्चों की शादी है, मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, किस तरीके की प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, किस तरीके की प्लानिंग है। अगर आपने सही ढंग से उनको बताया अपने बारे में, तो आपको खुल के डिसाइड बताएंगे, क्योंकि 6 महीने 2 महीने से लेके आपको 20 साल तक का म्यूचुअल फंड का प्लान होता है। हर जगह पे आप पैसे को लगा सकते हैं, डेट क्लास, हाइब्रिड में, इक्विटी में, 100% इक्विटी, 10% इक्विटी, जिस तरीके से आप तोड़ मरोड़ के आप अपने लिए डिज़ाइन करना चाहें, टेलर मेड आप कर सकते हैं। रेडीमेड नहीं, टेलर मेड, जिसमें आप खुद से अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने एडवाइज़र के साथ ज़रूर सलाह करिए, आपको कौन सा फंड लेना है, आपके लिए क्या सूट करेगा। आपको स्मॉल कैप ज़्यादा सूट करेगा, किसी के कहने में मत लीजिए, किसी के इधर उधर के कहने पे ना लीजिए, एडवाइज़र के कहने पे लीजिए कि आपको क्या सूट करेगा। और ऐसा भी मत करिए कि आप अपने पोर्टफोलियो में 10, 20, 50 फंड को इकट्ठा कर लीजिए एक ही तरीके के। एक स्मॉल कैप आपने डीएसपी का ले लिया, एक स्मॉल कैप निपॉन का ले लिया, एक एसबीआई का ले लिया, एक एक्सिस का ले लिया, एक एचडीएफसी का ले लिया। इस तरीके से मत भरिए, क्योंकि वो सेम जो है वो हर जगह पे तकरीबन उसका पोर्टफोलियो में उनके अंदर जो फंड्स हैं वो सब में तकरीबन सेम होंगे कंपनीज। कोई एक दो ही लेके रखिए, एक लेके रखेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। एक में ही सादा आप टॉपअप करते रहिए, फिर दूसरा एसेट क्लास दूसरे तरीके का लीजिए, तीसरे तरीके का लीजिए, या अलग तरीके का म्यूचुअल फंड में ही ले लीजिए। आप मल्टी कैप ले लीजिए, एक अलग फ्लैक्सी कैप ले लीजिए, एक स्मॉल कैप ले लीजिए, एक मिड कैप लीजिए। इस तरीके से लीजिए आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने मिड कैप लिया तो हर कंपनी का मिड कैप आपने लेके रख लिया, स्मॉल कैप ले लिया तो 10 कंपनी का आपने स्मॉल कैप लेके रख लिया। क्योंकि हर एक फंड का, जितने भी एएमसी है, सबका ही स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हाइब्रिड सब तरीके से होते हैं। आपको खुद से कोई एक जो सही है, जो सही आपको एडवाइज़र सलाह देता है, बस उसी में टॉपअप करते रहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड खुद 30-40 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो होता है। उसका साइज जो है 30-40 कंपनीज का होता है, 30-40 कंपनियों के शेयर एक फंड के अंदर होता है। तो अगर आपने 30-40 कंपनी इधर, फिर 30-40 कंपनी इधर, फिर 30, तो इतना डाइवर्सिफाई हो जाएगा, फिर पैसा ही कहाँ बनने वाला है। तो ज़्यादा डाइवर्सिफाई मत करिए, आप कंसंट्रेटेड रहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड में राइट एसेट क्लास में लगाइए। आपको क्या सूट कर रहा है, आपके लिए क्या बेहतर है, आपको क्या, कौन सा, किस टाइम पे आपके लिए बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सारा चीज़ देखते हुए लीजिए, तो आपका पैसा बनने वाला है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।